अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजू के चैनल। आज फेस टू फेस वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों से हम जनरली फोकस कर रहे थे कि हमारे जो फॉर्म्स है वो किस तरीके से भरे जाएं। डीएचई की हो, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की हो, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की हो। आज हम इस स्पेशल वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डीएचई चंडीगढ़ की एडमिशन्स की। शेष 4 दिन बचे हैं। फिर से आज रिमाइंडर दे रहा हूँ कि भाई अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो फटाफट ज़रा फॉर्म को भर लें। उसके बाद अगर टाइम निकल गया तो उसके बाद आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर ये बात भी चर्चा करने वाले हैं कि कौन से लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं और कौन से हाई कट ऑफ कॉलेजेस हैं, मेरिट कितनी कोर्स में कितनी जाने वाली है, ये सारी डिटेल्स जो है हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो है एडमिशन के जो फॉर्म्स आप लोगों ने भर दिए हैं, और अगर फॉर्म्स पूरे कंप्लीट है तो कोई अपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर कमी रह गई है फॉर्म के अंदर तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशंस होंगी ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, तो आपके पास एसएमएस आएगा और कुछ देर के लिए आपका लिंक खोल दिया जाएगा और लॉगिन करते हुए आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप वहाँ पर भर दें, तो आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो वहाँ से चालू हो जाएगा। अब इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपके 10+2 के मार्क्स, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की बात है, जो कि अगर आपने कोई वेटेज ली है, जैसे कोई एससी कैटेगरी या फ्रीडम फाइटर या डिफेंस कोटा यूज़ किया है, तो वो वाला सर्टिफिकेट मायने रखता है, क्योंकि उसी के हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। कल कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई बच्चा क्लेम करता है कि भाई इसके नंबर कम थे और मेरी एडमिशन उसकी एडमिशन हो गई है और मेरी एडमिशन नहीं हुई है, तो उस केस में आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आपके आपके पास होने चाहिए। अब इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी कुछ स्कूलों में नहीं पहुंचे थे, अभी वैसे पहुंच गए हैं। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप एडमिशन के बाद भी आपको टाइम दिया जाएगा, कम से कम 2 महीने का या 1.5 महीने का। तब भी आप अपने एडमिशन जो कॉलेज में जहाँ पर भी आपका एडमिशन होगा वहाँ जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करा सकते हैं। तो माइग्रेशन और कैरेक्टर इतना मायने नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई 110+2 के मार्क्स, जिसकी बेसिस पे आपके ऊपर एडमिशन हो रहा है। दूसरी बात, जिसको अगर आपने रिजर्वेशन कैटेगरी यूज़ की है तो वो वाला सर्टिफिकेट मायने रखता है। तो ये 2 हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो भाई लोग, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम आपको लगातार वीडियोस के माध्यम से लगातार कई सालों से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और कोई हम कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं चार्ज करते। हम सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडमिशन की रिगार्डिंग सारी बातें बताए जाते हैं और पूरी की पूरी नॉलेज हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन की जितनी भी प्रोसेस है वो हम आपको बता पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे मेरिट लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है हमारा बीबीए, जिसकी जो सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे रहेगा हमारा बीसीए और उससे नीचे रहेगा बीकॉम। तो ये तीनों ही हमारे चंडीगढ़ के फेवरेट कोर्सेज में माने जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, और बीबीए वगैरह में तो 100+ मेरिट जाने की उम्मीद रहती है। जो कट ऑफ है वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे गिरती है, तो बहुत ही, क्योंकि सीटें भी लिमिटेड है और बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है। अब इसमें भी आप प्रेफरेंसेस जब भरे होंगे तो प्रेफरेंसेस के अंदर आपने जब कॉलेजेस का चयन किया होगा तो लो और हाई मेरिट वाले कॉलेजेस की बात हम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है सेक्टर 11 का कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज को एजुकेशन का है, वो सबसे टॉप पे रहता है, बच्चों की प्रायोरिटी उसमें रहती है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे उसको फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं। सेकंड नंबर पे डीएवी, और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा एसडी। या कई बार एसडी और डीएवी में लगभग ऊपर रहता है, कभी एसडी ऊपर रहता है, कभी डीएवी ऊपर रहता है। तो इनमें आपस में हमेशा इस तरीके से फ्लो रहता है। तो ये 3 हो गए हमारे जो टॉप कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर जो बहुत ही हाई मेरिट वाले बच्चे हैं, तो वो अगर यहाँ पर ऑप्ट करेंगे तो उनका एडमिशन पहली लिस्ट में, पहली काउंसलिंग में हो जाएगा। अब हमारे कुछ लो कॉलेजेस हैं, जैसे कि अगर हम वुमेंस की बात करें तो देव समाज कॉलेज के अंदर जो मेरिट है वो कम जाती है, लो मेरिट कॉलेज है ये हमारा। तो ये नहीं कि यहाँ पर भी पढ़ाई कम होती है या कुछ होती है, बस अपने हिसाब से
एक सिस्टम बन गया है, एक इमेज बन जाती है, जैसे ब्रांड बन जाता है। उसी तरीके से देव समाज कॉलेज की जो है लो मेरिट में आती है हमारी एडमिशन्स प्रक्रिया। और उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे अगर हम मेल की बात करें तो मेल का जो 46 सेक्टर का कॉलेज है और एक कॉमर्स वाला जो कॉलेज है 50 वाला, तो यहाँ पर भी चांसेस रहती है अगर आपने भर दिए हैं तो वहाँ पर आपका एडमिशन अगर कम मार्क्स हैं, मतलब कम मार्क्स का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही कम, तो जैसे आउटसाइड पूल वालों के तो 90+ ही होने चाहिए, और जो हमारे यूटी पूल के हैं उनका तो एडमिशन 70% पे भी हो जाता है, क्योंकि उनके लिए 85% सीट रिजर्व है, 15% आउटसाइड वालों के लिए। तो ये हमने अब एक कॉलेज के बारे में बताया। खालसा कॉलेज में भी हमारी जो मेरिट है वो कम रहती है, और वहाँ पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। इधर लड़कियों के लिए जैसे वुमेंस कॉलेज है खालसा का, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, तो फॉर वुमेंस, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी मेरिट कम रहती है और वहाँ पर एडमिशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने की बात सोचें, ये मत सोचिए कि भाई मेरा डीएवी में हो जाए, मेरा इसमें हो जाए। एक पढ़ने से मतलब है, और पंजाब यूनिवर्सिटी से सारी एफिलेटेड है, तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैकल्टी सारी जगह अच्छी है, सारे कॉलेजेस मैंने विज़िट किए हुए हैं, तो आपसे कोई ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे। किसी कॉलेज में कोई सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, उनकी फैकल्टी ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये सब कुछ रहता है। तो बाकी आपका अपना हिसाब है कि भाई आप पढ़ते कैसे हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कितनी पढ़ाई आप कर रहे हैं, उसी हिसाब पर आपका आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे हमारे मेन जो है, हमने मेरिट की बात करी और आपको मैंने बताया कि खालसा कॉलेज। तो अब हमारी बात करेंगे जो हमारे साइंस के विद्यार्थी, साइंस के विद्यार्थियों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है, सीबीएसई बोर्ड से, हिमाचल बोर्ड से, तो अगर आपकी परसेंटेज 75+ है तो आराम से आप फॉर्म भरें, आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि जो एडमिशन और फॉर्म भरने का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे आप सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं सर, जैसे अगर 1000 सीटें हैं तो एप्लीकेशन सिर्फ 800 है, तो नेचुरल सी बात 200 सीटें खाली रहने की बात रहती है। तो पिछले साल भी हमने लगातार 2 साल की हमने ट्रेंड देखे हैं कि जो बीएससी की कट ऑफ्स है वो लगभग 67, 68 ऐसे पे भी चली जाती है, आराम से एडमिशन हो जाता है। तो इसीलिए जो बच्चे एक फोकस करके चल रहे हैं, जैसे बीवीए हो गया हमारा टॉप पे, उसके बाद बीसीए हो गया, उसके बाद 3rd नंबर पे हमारी बात रहती है तो बीकॉम की होगी। तो इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज़ हैं वहाँ पर आराम से आपका एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ पर फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सेंट्रलाइज और नॉन सेंट्रलाइज की तो आपको पता लगी चुकी है बात कि जो सेंट्रलाइज एडमिशन है वो 1 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी। नॉन सेंट्रलाइज जो बीए के कोर्सेज़ हैं वो 5 जुलाई को ख़त्म हो जाएंगे, तो उसमें आपके पास अभी भी टाइम बचता है। लेकिन टाइम की वेट ना करें, आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें, कि कहीं पर ही लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं औच पौच में गड़बड़ हो जाती है। तो अपना आराम से तसल्ली से फॉर्म भरें। तो अब बताएं कि आपको मैंने सारी बातें जो है मेरिट वगैरह के बारे में बताई। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो हम फेस टू फेस या लाइव वीडियो भी हम कर सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके बात भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। शुभ दिन के साथ कल का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।